नमस्कार। आज हिंदी दिवस है और दो पंक्तियों के साथ मैं अपनी बात को शुरू करती हूँ। हिमपीर पर्वत से पिघलनी चाहिए, फिर हिमालय से गंगा निकलनी चाहिए। बहुत सहन कर ली उपेक्षा हिंदी ने, अब ज़माने में हिंदी की तस्वीर बदलनी चाहिए। अब ज़माने में हिंदी की तस्वीर बदलनी चाहिए। जी हाँ, आज बड़े ही हर्ष की बात है कि हम सभी अपना प्यारा हिंदी दिवस मना रहे हैं। 14 सितंबर सन 1949 को हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा बनी और बहुत सी समस्याओं और कठिनाइयों को झेलते हुए हिंदी राष्ट्रभाषा के सिंहासन पर विराजमान हो सकी। क्योंकि स्वतंत्रता के समय जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, भारत में हिंदी, अंग्रेज़ी, उर्दू का बाहुल्य था और समस्या ये थी कि कौन सी भाषा राष्ट्रभाषा के रूप में चयनित की जाए। तो उस समय काफ़ी प्रयास किया गया और प्रयास सराहनीय रहा कि सन 1949 को 14 सितंबर को हिंदी राष्ट्रभाषा बन गई। जी हाँ, क्या हमें हिंदी दिवस मनाने की आवश्यकता है? मैं ये प्रश्न बार बार लोगों के मन में उठता है। लोग कहते हैं कि एक दिन से क्या होता है? एक दिन से बहुत कुछ होता है, क्योंकि एक दिन जागरूकता लाने के लिए आवश्यक है, खुशियाँ मनाने के लिए आवश्यक है। इसलिए हमें हिंदी के उन्नति और विकास उत्थान के लिए हिंदी दिवस मनाना ही चाहिए। ये बड़े ही हर्ष की बात है कि भारत में लगभग 85 करोड़ से अधिक लोग हिंदी भाषा बोलते हैं, जबकि अभी भी कुछ राज्य ऐसे हैं जो प्रांतीयता के समर्थक हैं और उन राज्यों में अभी भी अपने प्रांत की विशेष भाषा बोली जाती है, जिनमें तमिल, कन्नड़, पंजाबी और बंगाली हैं, जहाँ पे ये लोग अंग्रेज़ी के भक्त हैं और अपनी भाषाओं को प्रोत्साहन दे रहे हैं। मैं इस बात से इनकार नहीं करती कि अंग्रेज़ी महत्वपूर्ण भाषा है, अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, हमें इसको सीखना चाहिए। हमें अन्य भाषाओं को भी सीखना चाहिए, जितना ज़्यादा हम सीख सकें हमें हर भाषा को सीखना चाहिए, क्योंकि इससे तो हमारा ज्ञान वर्धन होता है। लेकिन कभी भी हमें हिंदी को बोलने में शर्म का अनुभव नहीं करना चाहिए। क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा है, राष्ट्रभाषा है। आज हिंदी इतने विकास और उत्थान की ओर बढ़ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं इसकी उपेक्षा होती है। हम देखते हैं कि हमारे जो साहित्यकार रहे हैं, इन सभी ने हिंदी के परिमार्जन और परिष्कार में बहुत योगदान दिया, जिनमें महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ऐसे थे जिन्होंने हिंदी के सुदृढ़ रूप को जनमानस के सामने लाने का प्रयास किया। सरस्वती पत्रिका, नागरी प्रचारणी पत्रिका, कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन ऐसी पत्रिकाएं थी जिन्होंने हिंदी को जनमानस पहुंचाने का कार्य किया। श्याम सुंदर दास जी और रामचंद्र शुक्ल ने भी हिंदी का परिष्कृत रूप समाज के सामने उपस्थित किया। लोगों ने जाना कि वास्तव में हिंदी में क्या मधुरता है, क्या सरसता है। हिंदी सरस है, सरल है, सर्वग्राही है और इसको आसानी से ग्रहण किया जा सकता है। हिंदी में अनेक विधाएं हैं जिन पे हमें सृजन करना ही चाहिए, जैसे कि कविता, निबंध, कहानी, संस्मरण ऐसी विधाएं हैं जिन पर लेखनी चलानी चाहिए। मैं तो बच्चों से भी कहूंगी कि इन छोटे छोटे सरल विषयों पर लेखनी चलाएं और अपनी जो भी प्रतिभा है उसको मुखरित करने का प्रयास करें। मैं हिंदी साहित्य अकादमी की भी प्रशंसा करना चाहूँगी, जिसके द्वारा हिंदी साहित्यकारों को निरंतर प्रोत्साहन दिया जाता है। उनको मंगला प्रसाद पारितोषिक भी प्रदान किए जा चुके हैं। वास्तव में ये सराहनीय कार्य रहा है। भारत भारती सम्मान, भारत भूषण सम्मान और विभिन्न प्रकार के केदार सम्मान आदि से, सरस्वती सम्मान से साहित्यकारों को सम्मानित किया जाता है। ये सराहना की बात है, ये सराहनीय है, क्योंकि जब प्रशंसा होती है तभी व्यक्ति आगे को बढ़ता है। मैं ये भी बताना चाहूँगी कि आज हिंदी सड़क से संसद तक पहुँच गई है। संसद में भी हिंदी बोली जाती है, हिंदी में बहुत से कार्य किए जाते हैं। आज कार्यालयों में, विभिन्न विभागों में हिंदी में ही कार्य किया जाता है। और सबसे बड़ी प्रशंसा की बात यह है कि आज प्रतियोगी परीक्षाओं में हिंदी का बोलबाला हो गया है। अर्थात कहने का तात्पर्य कि प्रतियोगी परीक्षाओं में 35% या 30% से लेकर 35% तक के जो सवाल हैं वो हिंदी के पूछे जाते हैं। इससे युवाओं का रुझान हिंदी की ओर बढ़ा है और युवा हिंदी पढ़ने के लिए प्रेरित हुए हैं। वास्तव में ये बहुत ही प्रशंसनीय कदम है और एक दीर्घकालिक योजना है जिससे कि सभी को लाभ मिल रहा है। हम देखते हैं भारत में अनेकता में जो हमें एकता का स्वरूप मिलता है उसका माध्यम हिंदी ही है। पूरब से पश्चिम तक,
दक्षिण से उत्तर तक हमारी जहाँ भी दृष्टि जाती है हिंदी का समन्वित रूप हमको दिखाई ही देता है। हम ये भी कहना चाहेंगे कि हिंदी तो प्यार की भाषा हिंदी है, व्यवहार की भाषा हिंदी है। प्यार की भाषा हिंदी है, व्यवहार की भाषा हिंदी है, त्योहार की भाषा हिंदी है, उपहार की भाषा हिंदी है। क्या जब हम त्योहार मनाते हैं, उपहार देते हैं, तो क्या हम उस समय अंग्रेजी का प्रयोग करते हैं? हम अपने दिल के उद्गारों को, भावों को प्रकट करने के लिए हिंदी का ही प्रयोग करते हैं। मैं यही कहना चाहूँगी कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने जिस प्रकार से कहा है कि हिंदी आगे बढ़नी चाहिए, उन्होंने कहा है निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं को शूल। उन्होंने ये भी कहा है कि अंग्रेजी पढ़ के यद्यपि सब गुण होत प्रवीण, पै निज भाषा ज्ञान के रहत हीन के हीन। वास्तव में आप सभी भाषाएं सीखिए, लेकिन हिंदी को आप जरूर सीखें, हिंदी की उपेक्षा कदापि ना करें। क्यों? क्योंकि आप तो हिंदुस्तान में रहते हैं। मैं ये भी कहना चाहूँगी कि हर रोशनी की कोई ना कोई पहचान होनी चाहिए। जाति मजहब वालों, हमें इंसान होना चाहिए। हिंदू मुस्लिम सिख कुछ भी लिखा हो माथे पर दिल में हिंदी और हिंदुस्तान होना चाहिए। दिल में हिंदी और हिंदुस्तान होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम अगर हिंदी को प्रोत्साहित करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, तो ऐसा समय नहीं आएगा जब हिंदी प्रतिष्ठित रूप में सामने नजर आएगी और सभी हिंदी का सम्मान करेंगे। तो मैंने आज हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में अपने विचारों से आप लोगों को अवगत कराया, और जो सराहनीय कदम हो रहे हैं, उठाए जा रहे हैं, वो भी प्रशंसनीय है। आज मैं देखती हूँ काव्य गोष्ठियों का आयोजन होता है, निबंध और भाषण प्रतियोगिताओं का आयोजन होता है, जिससे भी हिंदी को प्रोत्साहन मिल रहा है। हिंदी बराबर आगे बढ़ रही है। लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि बड़े बड़े मंच से हिंदी को आगे बढ़ाने के लिए घोषणाएं तो होती हैं, लेकिन वो क्रियान्वित रूप में पूरी तरह से नहीं धरातल पे नहीं आ पाती हैं, और उनका क्रियान्वयन बीच में ही कहीं ना कहीं अवरुद्ध हो जाता है। तो आज के दिन हम ये संकल्प लें कि हमें हिंदी बोलने में शर्म का अनुभव नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारी मातृभाषा है, राष्ट्रभाषा है हिंदी, और हमें हिंदी को आगे बढ़ाना ही होगा। दो पंक्तियों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहूँगी कि ज़मीं अपनी है, मुल्क अपना है, वतन अपना है। हमें अपने कार्यों से हिंदी को सजाना होगा। और मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहती हूँ कि एक रोज़ नहीं, हर रोज़ हिंदी दिवस मनाना होगा। हर रोज़ हिंदी दिवस मनाना होगा। जय हिंद।